राम राम भी सारे भाइयों ने तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म 02 यूट्यूब चैनल पर। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे भैंस या गाय होती है, अगर उसका दूध कम हो चुका है, जैसे ये लगा लीजिए पहले हमारी भैंस 15 से 16 लीटर दूध देती थी एक एक दिन में, तो अब उसका कम से कम 10 या 9 8 7 हो गया है। तो ये हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा। आपको एक दो टॉपिक बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले ये देखना, जो हम अनाज डालते हैं, मतलब अनाज डालते हैं उसका मतलब जो अनाज डालते हैं वो खाती पीती है, हजम करती है, जो वो गोबर करती है, चाहे गाय हो या भैंस हो, उसमें जो हम अनाज डालते हैं उसके दाने, मतलब कुछ भी हमने डाला, गेहूँ डाला, बाजरा डाला, जो भी मतलब उस गोबर में आ रहा है, तो हमें मतलब ये हमारे गाय के या भैंस की प्रॉब्लम है। ये हमें नोट करना है कि हाँ हमारे भैंस या गाय में ये प्रॉब्लम है। और गोबर, अगर गोबर भी पतला आ रहा है तो भी मतलब जैसे गोबर के दो कलर होते हैं, एक साइड थोड़ा ग्रे कलर का होता है, ग्रे और मतलब ग्रीन होता है, तो इन दोनों को देख कर दे हमें चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं आपका इसका उपाय बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले जो हमें अनाज देते हैं उसका हमें 50% करना है। जैसे हम बाजरा लगा लीजिए, चाट लगा लीजिए, गेहूँ लगा लीजिए, जैसे हम सूखा आटा भी डाल देते हैं हमारी भैंसों को, तो हमें वो सबसे पहले वो उसको ऑफ करना। जैसे हम 100% देते थे ना, उससे 50% कर देना हमें वो, मतलब आधा कर देना चाहिए। और 50% का हम 40% दे सकते हैं, 60% हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी प्रॉब्लम होगी, जो उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। जैसे ये लगा लीजिए, जैसे हमारी भैंस मतलब है, आज जैसे ये लगा लीजिए कि हमें 25 किलो, या गाय लगा लीजिए, हम हमारे दिन का 20 किलो दूध देती है हमारी गाय, और 10 या 15 दिन के बाद ही वो 10 किलो या 15 किलो पे आ जाती है, तो हमें यही प्रॉब्लम होती है। सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि हमें सबसे पहले उसका जो अनाज खाते हैं ना उससे मतलब ऑफ कर देना है। जो हम सूखा चारा डालते हैं ना वो हम कितना भी डाल सकते हैं। जो प्रोटीन वाला खाना होता है ना, जैसे ये लगा लीजिए हमें उसे जई खिलाते हैं, मतलब हरा घास खिलाते हैं, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, चाट हो गया, खल हो गया, बिंदोला हो गया, ये मतलब उसका 50% कर देना है। और ये ज़्यादा दिन नहीं करना, कम से कम 10 या 12 दिन ही करना है, उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके चलते हमें मतलब इससे चलते हमें मतलब 10 या 15 दिन में हमारा मतलब दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या कमी थी क्या नहीं थी, वो गोबर भी अच्छा करने लग जाएगी और हमारा दूध भी अच्छी तरह से वापस फिर से देने लगेगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम जब आती है, जब स्टार्टिंग में हमारी भैंस भी आती है और 10-15 दिन में ही दूध कम कर देती है, जब ये हमें करना चाहिए, ये सब हमें चेक करनी चाहिए। और ये सब चेक करने से हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा। ये चीज़ें हमें हमेशा नोट रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, हमें भैंसों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए।